साथ सृष्टि शुक्ला। और जिस तरीके से आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने वाली हैं और इस बजट से आम जनता को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। वो फिर कारोबारी हो, युवा हो या फिर कोई गृहिणी हो, सभी को इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। और जनता इस बजट को लेकर के क्या कुछ सोच रही है, आपको सुना देते हैं। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने की तैयारियों में है और अगले हफ्ते यानी सोमवार को बजट पेश किया जाएगा। कोविड के दौरान किस तरह के चैलेंजेस इंडस्ट्रीज को आए, किस तरह के चैलेंजेस लोगों को आए, उसको लेकर जानते हैं कि अब क्या उम्मीद लोग कर रहे हैं बजट को लेकर सरकार से। हमारे साथ IMT इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पवन यादव मौजूद हैं, हम उनसे ही जानते हैं। पवन जी, किस तरह से देखते हैं जो बजट अब वित्त मंत्री लेकर आ रहे हैं? नमस्कार। देखिए, पहली तो मैं सरकार को शुभकामनाएं देता हूं जो डिजिटल बजट आ रहा है अभी 1 फ़रवरी को। दूसरा, कोविड में आपने देखा होगा लास्ट ईयर जब बजट आया था 1 फरवरी को, उसके बाद उन्होंने मई में इंडस्ट्रीज की हालात को देखते हुए वो बजट भी रिपीट कर दिया था और उन्होंने MSME के लिए 5 लाख करोड़ की एक एडिशनल सपोर्ट दी थी। तो उससे क्या हुआ, ये 2 साल हमारे इंडस्ट्री के जो डूबते हुए थे वो वापस हमें सपोर्ट मिला। और अभी भी हमें GSEL यानी कि जिन लोगों ने MSMEs ने लोन लिए हुए थे, चाहे टर्म लोन थे या वर्किंग कैपिटल, उन सभी को 30% विदाउट एनी अदर कोलेटरल के आज भी सपोर्ट मिल रही है। इवन मार्च 2022 तक वो सपोर्ट चालू है जो उन्होंने मई 20 में की थी। तो ये बहुत अच्छा कदम था गवर्नमेंट का। और अभी बजट से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, देखिए, अच्छा वक्त और बुरा वक्त सभी तरह का आता है। इंडस्ट्रीज के लिए पिछले 2 साल बहुत बुरे रहे, तो हमारी गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन है कि इस साल जो सामान्य बजट होता है इंडस्ट्रीज को सपोर्ट की जाती है उससे थोड़ा एडिशनल करें। और ये तो देखो, एक अगर आप बजट में इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हो तो एक तरह से आप सीडिंग कर रहे हो, बीज डाल रहे हो, पौधा भी तो सरकार को ही मिलेगा। अगर इंडस्ट्रीज ग्रो करती है या इंडस्ट्रीज जो मरने वाली है वो वापस जिंदा होती है तो टैक्स तो गवर्नमेंट को ही आएगा, गवर्नमेंट से वापस पब्लिक को रिटर्न करेगा। तो हम चाहते हैं कि ये सीडिंग गवर्नमेंट अच्छे से करे, MSME को दोबारा से सपोर्ट दी जाए, तो स्टार्टअप पे गवर्नमेंट का फोकस हो। उसके अलावा देखिए, अब गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा, पिछले 7 सालों में गवर्नमेंट ने एक अच्छा सिस्टम बनाया और टैक्स पेयर की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, इवन 2.5 गुना हो चुकी है और इस साल शायद और ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि पहले टैक्स की चोरी कर लेते थे लोग, ट्रांजैक्शन कैश में होती थी, अब सारी ट्रांजैक्शन बैंकिंग में आ गई है, कंट्रोल में आ गई है। आज हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है मॉनिटर कर रहा है। तो जब गवर्नमेंट के रेवेन्यूज बढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हुई है, तो एक टैक्स पेयर ये भी सोचता है कि भाई पहले टैक्स देने के लिए 100 लोग थे, आज टैक्स देने के लिए 250 लोग हो गए। तो इंडस्ट्री पे जो 22.5% कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, हम ये भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे टैक्स पेयर बढ़ रहे हैं तो टैक्स का बर्डन भी कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। तो हम गवर्नमेंट से जानना चाहते हैं कि कब होगा वो। आज एक आम आदमी 5% देता है, 7 देता है, 10 देता है, तो कंपनी या कॉर्पोरेट्स के ऊपर सीधा जो स्लैब है 22.5% का, वो भी कहीं ना कहीं अनुचित है, उसमें भी स्लैब कर दो। इस वक्त देखते हैं कि आप अब जो बजट आ रहा है उसमें कुछ उम्मीद करते हैं कि इस टैक्स में इंडस्ट्रीज को कुछ राहत मिलेगी? मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। देखिए, जो 2 रीजन है, एक 2 साल बहुत अच्छे नहीं रहे तो थोड़ा हमें सपोर्ट चाहिए। तीसरा, जब आपके खुद के डेटा ये बोलते हैं, गवर्नमेंट के डेटा, इकोनॉमिक्स पढ़िए आप, देखिए, उसमें गवर्नमेंट खुद बताती है टैक्स पेयर पहले 1.25 करोड़ थे, आज 3 करोड़ हो चुके हैं। तो जब वो 2 गुना और 3 गुना हो चुके तो क्या हमें सपोर्ट नहीं चाहिए? एक बड़ी कंपनी है, अगर वो प्रॉफिट कमा रही है, आप देखो बहुत बड़ा अमाउंट है ये, आप 100 रुपये कमाओ, 22.5% गवर्नमेंट को दो, लेकिन जब संख्या बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं वो बोझ हमारा भी कम होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन है और सलाह भी है ये। अभी जिस तरह से इंडस्ट्रीज यहाँ आपने बताया कि 2 साल में काफ़ी डाउन लेवल पे चली गई थी, गवर्नमेंट ने सपोर्ट भी किया, तो अब इस बजट में क्या उम्मीद करें कि अब गवर्नमेंट और सपोर्ट करे या अब गवर्नमेंट अपना जो राजकोषीय घाटा है उसको पूरा करने के लिए टैक्सेस को बढ़ाए? देखिए, गवर्नमेंट को राजकोषीय घाटा 100 सालों में तो हुआ नहीं। 100 साल में तो ऐसे पैंडेमिक आपको भी पता है कभी नहीं आई। 70 साल देश को आज़ाद हुए उसमें भी कभी नहीं आई। ये 2 साल बुरे रहे सरकार के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। तो इंडस्ट्री बहुत छोटी यूनिट है, गवर्नमेंट बहुत बड़ी यूनिट है, वो अपना घाटा कवर कर सकते हैं या 2 साल घाटा झेल भी सकते हैं। कंपनीज 2 साल घाटा नहीं झेल सकते, उनका बैंकिंग का प्रेशर है, सैलरीज का भी प्रेशर है। तो छोटी यूनिट को सपोर्ट करना जरूरी है। गवर्नमेंट को भी देखिए, जब रेवेन्यूज कम आएंगे तो गवर्नमेंट का खुद का जो कलेक्शन है वो कम होंगे, हमें भी पता है।
लेकिन आज जो इंडस्ट्री सिक हो चुकी है, अगर वो खत्म हो गई तो भी गवर्नमेंट का घाटा है। तो क्यों ना उन सबको रिवाइव करने में गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट करे, और गवर्नमेंट कर भी रही है, बहुत अच्छा कर रही है, बट हम चाहते हैं कि थोड़ा और प्लानिंग वे में कर दे और हमें उसको, जो इंडस्ट्रीज हमारी सिक इंडस्ट्रीज है, वो सपोर्ट में आ जाए। दूसरा देखिए, गवर्नमेंट को एक चीज़ मैं आपको बजट से रिलेटेड ही बता रहा हूँ, हमेशा कंज्यूमर गुड्स पे तो कंट्रोल करती है प्राइस पे, वाइट गुड्स पे कम हो गया या ज़्यादा हो गया, एसी पे, कार्स पे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में, पिछले लगभग 1 साल में या 14-12 महीने में स्टील प्राइस विदाउट कंट्रोल डबल हो गए, पॉलीमर प्राइस डबल हो गए, कॉपर प्राइस डबल हो गए, 450 से 850 पे था, अब 750 हुआ है। स्टील हम 40 या 38 रुपीज़ खरीदते थे, जो आज हम 78 खरीद रहे हैं। तो आप देखिए, इतना डबल स्टील हुआ है, तो इंडस्ट्रीज की हालात क्या होगी। और जब आप स्टील का प्राइस मार्केट में बढ़ता है, आप भी अपने प्रोडक्ट को कॉस्ट बढ़ाते हो, लेकिन उतना नहीं बढ़ाते हो, तो कहीं ना कहीं बियर करना पड़ता है। एक चीज पवन जी मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से जो तेल के दाम है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से तय होते हैं, इसी तरह से जो मेटल्स हैं उनके भी दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से तय होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या तेल की तरह गवर्नमेंट अपने आप को ऐसा ही समझती है? नहीं, मेटल इंडियन गवर्नमेंट को कंट्रोल होना चाहिए, उसमें इंटरनेशनल मार्केट का कोई लेना देना नहीं है। उल्टा पीछे कुछ सालों पहले स्टील के प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गए थे, तो स्टील कंपनियां डूब रही थी, तो गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट होता उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी। वो इसीलिए लगाई थी कि जो गवर्नमेंट की इंडिया में कंपनीज है, स्टील कंपनीज, तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि वो डूब जाए। थे पवन यादव थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार से बजट में उम्मीदें हैं कि जो 2 साल से उद्योग गिर रहे थे उनको उठाने के लिए कहीं ना कहीं टैक्स में राहत के साथ साथ जो रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ रहे हैं उन पर भी लगाम कसने का काम इस बजट के दौरान सरकार करेगी। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा, गुरुग्राम। कोरोना महामारी और महंगाई के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही है, और क्या उम्मीद जनता को है बजट से, क्योंकि जब उनका सोमवार को ये बजट का पिटारा खुलेगा तो क्या क्या चाहती है जनता, वो क्या क्या जनता को दे, ये सब जानने के लिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं, जिसमें टैक्स कंसल्टेंट भी है, जिसमें व्यापारी भी हैं और मैन्युफैक्चर से जुड़े लोग भी हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से आप देखते हैं कि बजट में अब सरकार को क्या करना चाहिए। देखिए, बजट का मतलब है सरकार के लिए बड़े झंझट की बात है ये सरकार के लिए। इसको तो ये देखना है, बजट का आम आदमी से लेना देना कुछ नहीं है जी, मैं आपको सही बताता हूँ। हमें तो सरकार को तो ये देखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कहाँ से रिकवर हो सकता है, ज़्यादा रेवेन्यू हमारा कहाँ से जनरेट हो सकता है, पब्लिक से उसको कोई लेना देना नहीं। अब आप ये बात, आप टैक्स रिबेट चाहते हैं सरकार से, आप जो चाहते हैं वो बताइए सर। वही बता रहा हूँ मैं। तो उसके अंदर क्या है कि अब ये देखिए, आप 80D है, उसके अंदर मेडिकल इंश्योरेंस का आता है। उसने क्या करा है, सरकार ने उसके ऊपर 18% GST लगा रखा है। भाई क्यों? एक तो वैसी हमारे पास जो स्वास्थ्य की सुविधाएं है वो है नहीं, उसके ऊपर से 18%, तो उसको कम किया जाए या उसको हटाया ही जाए। बिल्कुल जिस तरह से आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, आप भी जिस तरह से अभी एक बात की जा रही है, कुछ टैक्स में बदलाव की उम्मीद है, कुछ रिबेट कर सकती है सरकार, किस नजरिए से देखते हैं? हम ये चाहते हैं कि आम जनता को किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बजट इस तरीके का हो कि ताकि आम जनता उसको सहन कर सके, अफोर्ड कर सके। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा इस मामले में। देखिए, कोरोना काल से गुजरा है ये देश और काफी मार पड़ी है जो उद्योग हैं उनके ऊपर। हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं किस तरह से देखते हैं कि अब सरकार किस तरह से आप लोगों को राहत दे इस बजट में। देखो, इस वक्त ना तो लोगों के पास काम है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है। हम सरकार से एक ही निवेदन करेंगे कि एक तो सबसे पहले टैक्सेस की जो मार है, जैसे मैं दवाइयों के फील्ड में काम करता हूँ, मैं पूरे हरियाणा स्टेट केमिस्ट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो दवाइयों पे जो डायरेक्ट टैक्सेस लोगों के ऊपर ही जा रहा है, वो लोगों को ही महंगी दवाइयाँ मिल रही हैं, उसको कम से कम 12% की सूची से हटा के 5% की सूची में लाया जाए, जिससे कि लोगों को कुछ राहत मिले। आज काम धंधा नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं। कोरोना की इस लड़ाई में आप किस तरह से देखते हैं कि काफी इफेक्ट हुए बिजनेस हर तरह के, तो क्या आप उम्मीद करेंगे सरकार अब, क्योंकि तीसरी लहर भी साथ साथ चल रही है? देखो, ये कोरोना वाला जो महामारी का दौर आया है, इसका कोई एंड तो है नहीं, और जो बिजनेस जिस दौर से निकल रहे हैं आज की डेट में, हम भी ये चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर कड़ी नज़र रख के टैक्सेस के ऊपर कुछ रिबेट दे, ताकि लोगों को एक सरकार के ऊपर भी विश्वास बने, और घर के अंदर जो परेशानियां हैं रोज़ के खर्चों को लेके और सब चीज़ों को लेके, व्यापार चलाना भारी हो गया है,
इन सब चीज़ों को लेकर सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, हमारे साथ सदर बाजार के व्यापारी नेता मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि बड़ा संकट रहा, बाजार बंद रहे, बाजारों की टाइमिंग रहे, अब उभरने का मौका है, तो क्या उम्मीद करते हैं सरकार आपको उभारने में मदद कर रही है? नहीं, मेरा तो बस यही कहना चाहता हूँ मैं तो कि कोरोना काल के अंदर महंगाई बढ़ती गई, व्यापारी बोझ से दबता गया, व्यापार बिल्कुल टूट चुका है। सरकार को ये देखना चाहिए जो हमारी जो दरें है ना जीएसटी की, जैसे हमारे हार्डवेयर का काम है 18% जीएसटी है, हम कहते हैं इसको 12 कर दो, 5 हो जाए 5 कर दो, और कुछ जो टैक्स फ्री है इसमें टैक्स फ्री कर दो। पहले टैक्स फ्री की बहुत आइटम है इसके अंदर, इन्होंने टैक्स फ्री खत्म कर दी, जो 5% थी वो 18 कर दी है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अब टैक्स की दरें घटाई जाएं, कुछ इस तरीके से हमारा विचार कि भाई सरकार करे कुछ। चलिए, हमारे साथ कुछ आम जनता के लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे किस तरह से देखते हैं, क्या चाहिए बजट में आपको? मैं तो जी बजट में सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि जैसे ये जो हमारा बजट आएगा, एक बजट को अगर हम एक आम परिवार के परिवार से जोड़कर देखें, उसके घर से जोड़कर देखें, तो आज जो इतने बड़े संकट से निकल के भारत आज दोनों पैरों पे खड़े होने की स्थिति में है, उसमें गृहस्थी जो है वो घर का बजट अपने हिसाब से चलाने वाली होती है। तो मैं आज देखता हूं कि घरों में आजकल घर के बजट भी खराब हो चुके हैं। जो लोग बजट को अपना पूरे महीने का बजट बनाते थे गृहस्थ जीवन में, तो उनका गृहस्थ जीवन का जो पूरा बजट था वो इस टाइम खराब हो चुका है। मैं कहीं ना कहीं सिर्फ सरकार से यही निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से बजट को तैयार किया जाए कि जो घरेलू महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं तो घर में बैठ के बजट को इस तरीके से एक ऐसा रूप देती है ताकि वो पूरे महीने का खर्चा अपना उस बजट के अंदर उसको महंगाई को कम करे। आप महंगाई को सरकार को एक बार महंगाई को कम करना चाहिए सरकार को। कैसे देखते हैं आप प्लेसमेंट की सर्विस चलाते हैं, तो क्या रोजगार के कितने अवसर अब आ रहे हैं? बिल्कुल, रोजगार का जो अवसर है अभी बिल्कुल बंद है, रोजगार तो है ही नहीं आज के डेट में। जितना देख रहा हूँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, वो आप लोग सब जानते हैं। इसका एक ही कारण है, जो किसी तरह से इनका जीएसटी या जो भी हो उनका हो, बजट इस तरह लाए जो पब्लिक को बेनिफिट हो, जो पब्लिक इस मतलब इस बिल्कुल पब्लिक के जनहित का बजट चाहिए, मतलब आम जनता को। कैसे देखते हैं, टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव चाहते हैं या टैक्स कम हो ज्यादा हो? अभी के हिसाब से तो टैक्स स्लैब कम होना चाहिए, इसलिए जो कि ताकि मैन्युफैक्चरर या जो कुछ बिजनेस प्रोसेस जो है उसमें सेल इंक्रीज होगी, और टैक्स अगर स्लैब कम होगा तो पार्टी को ये होगा जो कि काम करने का मजा आएगा अभी की स्थिति के अनुकूल। आगे फिर अपना जो होगा वो देखा जाएगा। अभी की स्थिति के अनुसार बजट को लेके साफ तौर पर कहना है कुछ टैक्सेस कम होने चाहिए। आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं जो बजट आ रहा है? चलिए हम बात करते हैं, अब बात आती है उद्योग जगत की। आप टैक्स कंसल्टेंट, आप मुझे ये बताएं कि जो एमएसएमई है सेक्टर हमारा, उसको लेकर के सरकार काफी कुछ करने की कोशिश कर रही है, तो क्या लगता है आपको कि इससे सुधार होगा? देखिए, सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन कितना सुधार होगा ये तो इस बजट के बाद ही पता लग पाएगा। स्टार्टअप को लेकर के भी सरकार को सोचना चाहिए कि उनको थोड़े से जो नियम है और भी ज़्यादा सरल किए जाए, ताकि आसानी से लोगों को युवाओं को रोजगार आसानी से मिल सके और अपना काम फिर से स्टार्ट कर सके। और एक चीज़ हो रहा है कि जो एटीसी की है ना, एटीसी की 1.5 लाख रुपए तक की अभी तक की रिबेट चल रही है आज तक की, उसको भी थोड़ा सा बढ़ाया जाए। तो देखिए, कहीं ना कहीं आम लोगों की राय है कि बजट में किस तरह के बदलाव सरकार करे ताकि आम जनता का जीवन सरल तरीके से चल सके। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर, गुरुग्राम। देखो सर, सरकार आप ये सोचते हो रिलीफ दे देगी तो उस पर बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि सरकार ने कुछ ये जो कोविड के चक्कर में इतना सरकार पे बोझ है, अनाज बांटने का, ये करने का, वो करने का, कुछ एक फैशन सा चल पड़ा है सरकारों का, फ्री बांटने का धंधा। ये देश के लिए कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। उसका प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो लोग टैक्स देते हैं उन पर तो बर्डन बढ़ता जा रहा है, और जो टैक्स नहीं देते वो हरामखोर होते जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि सरकार कुछ इतना ज़्यादा आपको दे पाएगी। अल्टीमेटली घुमा फिरा कर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाना ही है। लाइक कभी जीएसटी बढ़ाया जूते पे, आपको पता होगा कि मैं पीवीसी से ज़्यादा रिलेटेड आदमी हूँ, जो 5% से 12% कर दिया। अब कोई आदमी उनसे पूछे कि भाई जूते चप्पल पीवीसी के गरीब आदमी पहनता है, अमीर आदमी नहीं पहनता, तो बर्डन हो गया। ऐसे ही कपड़े पे भी 5 से 18 करने की बात है, वो आफ्टर दिस इलेक्शन किसी टाइम भी हो जाएगा। तो सरकार से आप ये सोचो कि उम्मीद कोई तो कुछ आपका कम कर देंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। बाकी तो 1 तारीख को पिटार आपको 3 दिन की बात रहेगी, आपके सामने आ जाएगा। बट मेरी सरकार से ये अनुरोध है आपके माध्यम से कि जो ऑनेस्ट और अच्छे टैक्स पेयर हैं उनके रेट कम करें, क्योंकि आप जो हायर टैक्स देता है उसको तो और बर्डन कर रहे हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 43.9% इनकम टैक्स देता हूँ,
वेयर है जो आदमी टैक्स नहीं देता वो तो 30% में छूट जाता है, 33% में छूट जाता है। तो मैं यदि ऑनेस्टी से गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहता हूँ या कर रहा हूँ तो मेरे को 10% पेनलाइज फालतू किस लिए करें? क्या कहना चाहोगे आम बजट पे? आम बजट का जहाँ तक सवाल है, जो मीडियम तबका है उनको ये सरकार बहुत कम राहत दे पा रही है, चाहे इनकम टैक्स सेक्टर है या दूसरा जीएसटी में भी बहुत चीज़ों में रेट बढ़ाने जा रही है। और अभी इलेक्शन के दबाव की वजह से हमें पता चला है कि कपड़े पे शायद 5 अभी रखेंगे, लेकिन इनकी निश्चित धारणा ये है कि हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया जाए। जब भी मोदी जी का जब ये चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, तब से गुजरात में हमारे भिवानी वालों की बहुत रिश्तेदारियां हैं, बहुत अब वहाँ पे आदमी रहते हैं, तो इनकी टेंडेंसी हमेशा ये रही है कि अधिक से अधिक टैक्स लगा दो और कोई भी सेक्टर कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जाए जो टैक्स से रह जाए। कि आम बजट तो आम बजट आम आदमी के लिए अच्छा होना चाहिए, आम आदमी की पॉकेट से बाहर नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें हैं कि देखिए आप हर चीज़ अब आम आदमी से बाहर होती जा रही है। और जो अभी अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमारी जैसे 3 लेयर्स कहा जाता था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो मिडिल लेवल कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। तो इसलिए हम एक बीइंग आम इंसानी में आप ये बात करूँगी कि आम आदमी की सब चीज़ों को, सहूलियत को देखते हुए जो ये अननेसेसरी टैक्स बढ़ते जा रहे हैं और चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र करते हुए आम आदमी का जीवन आम तरीके से चले, उसका ध्यान सरकार को रखना। वैसे कोविड पीरियड के बाद कुछ तो व्यापार में ठीक है काम, लेकिन अगर सरकार टैक्सों में छूट और दे दी, जैसे अभी हमारे ज्वेलरी पे 3% जीएसटी और पहले 1% हुआ, तो जो ये इतनी महंगी वस्तु है ना, 3% होने से इसका सर्कुलेशन कम हो जाता है। आम आदमी को ने इसमें शामिल करने के लिए, सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए सर्कुलेशन इसका बढ़ता है। तो देखो जहाँ समाज में जेवर की पूर्ति होती है, बनाने वाले कारीगरों मजदूरों को भी कार्य, इसलिए जरूरी है कि कुछ जीएसटी में सहूलियत दे तो ये व्यापार और बढ़ेगा और इनको टैक्स कम मिलेगा। ये सरकार ने पहले भी बजट पेश करा है, अच्छा बजट पेश हुआ है, हम उससे खुश हैं बजट से। लेकिन इस बार उम्मीद ये है किसानों के लिए कुछ सरकार कुछ अच्छा करे जिससे किसान खुशहाल हो। जैसे ये आकस्मिक बारिश हुई है, उससे किसानों को थोड़ा नुकसान है फसल में, तो उसमें किसानों के लिए अच्छा बजट हो, आम जनता के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, सबके लिए अच्छा बजट हो। हम उम्मीद करते हैं सरकार खरा उतरेगी, इस पे बजट अच्छा पेश होगा। हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो सरकार बजट पेश करे उसमें व्यापारियों के लिए कुछ ज़्यादा सोच विचार करके बजट पेश किया जाए, जिससे व्यापारियों को आगे बढ़ने का मौका मिले और सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश करना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि सरकार ऐसा ही बजट पेश करेगी। हम ये उम्मीद रखते हैं जो 2 साल से कोरोना काल में जो थोड़ा सा व्यापारी वर्ग को नुकसान हुआ है लॉकडाउन से, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ उसको रियायतें दी जाएं टैक्स स्लैब में और जीएसटी के अंदर। ऐसा बजट ला जो मजदूर किसान को भला करे और व्यापार को फायदा करे। और जो पानी भरा हुआ फसलों में सरकार, हरियाणा सरकार खास तौर से, उत्तर प्रदेश की सरकार, जो भी सरकारें हैं मरकज में, सेंटर में बैठी हैं, जो इन्होंने किसानों से वादा किया उनको पूरा करें और उनका फसल खराब होने का पूरा मुआवजा दें। जो बजट पेश किया जाए उसमें व्यापारी का ध्यान रखा जाए, किसान मजदूर का ध्यान रखा जाए और मुल्क की पूरी माशी इकोनॉमिकली कंडीशन जो उसका ध्यान रखा जाए। ऐसा बजट लाया जाए। बजट अगर आ रहा है तो बजट ऐसे होना चाहिए जो हर गरीब के हक में हो, जो हर गरीब अपने घर की वस्तु कोई भी चीज भी हो जो आराम से खरीद सके। ऐसा कोई बजट ना होना चाहिए जो लुभावना हो और जो धरातल पे ना हो। देश का आम बजट कल पेश होना है और ये बजट से आम और खास को काफी उम्मीदें हैं। बढ़ती महंगाई पर भी अंकुश लगाने के लिए लोग फरियाद करेंगे और लोग बात करेंगे कि इस बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाया जाए। उनकी ये उम्मीदें लगातार निरंतर जारी है। इसमें एक हम यहाँ गृहिणी में घर में खड़े हैं, जहाँ मेरे साथ एक गृहिणी है, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से महंगाई का जो असर आज पड़ रहा है और वो आने वाले आम बजट से क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं। मैम, पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम राज भटनागर है। तो क्या कहेंगे, अब जो कल बजट पेश होने वाला है तो आपकी क्या उम्मीद है बजट से, क्या कुछ मांग करते हैं, क्या कुछ होना चाहिए?
भाई पहले के देखते हुए आज के टाइम में बहुत ज्यादा महंगाई है। दाल, चावल, चीनी, सब्जी, रसोई गैस कितनी महंगी है, पेट्रोल, तो थोड़ा आम जनता की वैसे ही कोरोना की मार हो चुकी है आम लोगों पर, और ऊपर से महंगाई बढ़ती हुई महंगाई, तो आम जन से लेकर खास जन सभी बहुत परेशान है। तो कृपया करके ये महंगाई को थोड़ा अंकुश लगाने की ध्यान करें। तो क्या कुछ जिस तरह से सिलेंडर जैसे रेट, जैसे रसोई गैस का सिलेंडर हुआ, थोड़ा दाल चावल हुआ, और थोड़ी सब्जियां वगैरह, जो आम घरेलू इस्तेमाल में होने वाली चीजें, उन थोड़े पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। जिस तरह से रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़े तो उससे घर का बजट बिगड़ा था, बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया, बहुत ज्यादा। अब तो बस बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। ऊपर से बच्चों की फीस, आपको पता ही है, बच्चों की फीस को लेके भी बहुत ज्यादा इश्यू हो रखा है। कोरोना टाइम में भी फिर डिपॉजिट करनी है। जैसे देखा जाए तो एक दूसरी तरफ जैसे सीजनेबल सब्जियां जो होती है वो भी आजकल सस्ती नहीं मिल पाती है, महंगी हो रही है आजकल, तो जिससे रसोई में कम करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। पहले जैसे भाई कहते कि अच्छे से डाल लेते हैं प्याज टमाटर वगैरह, अब तो थोड़ा 4 की बजाय 1-2 ही डालना पड़ता है, सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए अभी हमारे साथ ये थे तो उन्होंने बताया कि पहले जिस तरह से हम इस्तेमाल करते थे घरों में, रसोई में जिस तरह से खुला राशन लाते थे, सब्जियां लाते थे, अब उन पर भारी कटौती करनी पड़ रही है क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है। इसलिए उनकी एक ही मांग है कि इस आम बजट में जो कल पेश होना है उस पर यही उम्मीदें हैं कि महंगाई पर अंकुश लगाया जाए ताकि निम्न स्तर के लोगों को जीवन यापन करने में कठिनाइयां पैदा न हो। महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा, रेवाड़ी।